बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 जो है ये हमारी पिछले दिनों से जारी सारी है। आज हमने इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लिखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.3 और इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ए एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं। देन व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्वेश्चन ये है व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए। हमने मैट्रिक्स ए का जस्ट इनवर्स निकालना। इनवर्स जो है ये हमने क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमने इनवर्स निकाले थे और ये बिल्कुल सिंपल सा है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपको आता है तो आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपके पास a इज इक्वल टू ए बी सी और डी गिवन है। आपने इसका इनवर्स निकालना है। आप क्या करें, माइनस का साइन लगाएं a के साथ और अंदर के साइन चेंज कर दें। a प्लस का है a माइनस हो गया, b प्लस का ये भी माइनस का हो गया, c भी माइनस का हो गया और d भी माइनस का हो गया। इस तरह ये जो आपको मैट्रिक्स हासिल हुआ है इसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। ले जी, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है गिवन दैट A is equal to 1 minus 1 2 3, ये आपको गिवन है। वेरीफाई a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आपको ए जस्ट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको ये चीज़ कंडीशन मालूम करनी है कि यानी ये सारी कंडीशन को हल करें, इसका आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, इसको आप 0 कह सकते हैं या इसको आप सॉरी ये 0 नहीं O है, यानी O मैट्रिक्स। ओ मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स को कहते हैं। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपने फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज़ इक्वल टू 0। इसमें जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब है कि a मल्टीप्लाई बाय a। ज़रा a से मल्टीप्लाई करेगा तभी a स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट है 4 और a की जगह a की वैल्यू हम लिखेंगे, 4 ऐसे ही और a की जगह a की वैल्यू प्लस 5i। i जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है नॉर्मली 1 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स होता है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये i के इक्वल होता है। मतलब ये अब आपने इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए a को 2 टाइम लिख लें, यानी a है आपके पास 1 minus 1 2 3। फिर a को दोबारा आप लिखें 1 minus 1 2 3 माइनस 4a की जगह a की वैल्यू फिर लिख लेंगे 1 minus 1 2 और 3 और फिर प्लस 5i जो है मैंने अभी आपको बताया 1 0 0 1 को i कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपके पास ये शेप बनेगी। ये जो पूरी की पूरी कंडीशन है ना जो आपने प्रूफ करनी है
कि ये इसका आंसर जो है ना वो ओ आए, यानी ओ मीन नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स आंसर आए, यानी ओ जो है ये नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर के सारे एलिमेंट ज़ीरो आ जाएं, उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स जो ना आएगा, ये हमने समझे कि ये आंसर लाना है। अगर ये लाते हैं तो हमारा क्वेश्चन दुरुस्त होगा। तो अब लाना है, देखते हैं कैसे आएगा। पहले नंबर पे ये दो मैट्रिक्स हैं, ये दो मैट्रिक्स जो हैं ये क्या करना है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, इट्स मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, जबकि ये जो दो हैं ये सिंपल ही है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। यहाँ पे अगर देखें तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 ज़ार 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 ज़ार 5। यानी ये जो थे ये तो सिंपल हमने इस टाइप के पीछे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई है ना ये हमने अभी पीछे नहीं किया। मल्टीप्लाई जो है ना ये अभी हमने सीखी ही नहीं है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई जो है ना वो हमने नहीं सीखी। नॉर्मली इसका ये क्वेश्चन यहाँ पे होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि अगली एक्सरसाइज जो 6.4 है उसके अंदर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन्होंने इसी क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई दे दिया। लेकिन हम करते हैं वहाँ पे, हम जाकर डिटेल से सीखेंगे। यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो मल्टीप्लाई होता है ना वो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। प्लस या माइनस में तो ये होता है ना, पहले नंबर में पहला नंबर प्लस, दूसरे में दूसरा प्लस, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसे नहीं होता। मल्टीप्लाई में ऐसे होगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ार 1, आगे आएगा प्लस, यहाँ पे -1 नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 ज़ार 2, तो ये -2 बनेगा, प्लस माइनस माइनस -2 बनेगा। फिर इसी तरह इसी रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 ज़ार 1, -1 आएगा। फिर प्लस आता है -1, 3 ज़ार 3, -3 आ जाएगा, क्योंकि आता तो प्लस है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अच्छा, इसी तरह अब इस रो को भी दोनों को साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ार 2, प्लस 3 2 ज़ार 6, फिर 2 1 ज़ार 2 और 3 3 ज़ार 9। ये मैंने मल्टीप्लाई की है। अभी आपको शायद इसकी भरपूर समझ नहीं आई होगी, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिटेल के साथ जो है डिस्कस करेंगे कि रो को कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फिलहाल इन दोनों इनमें से अभी हम प्लस माइनस करेंगे, मतलब 1 -2 -1 आ जाता है, -1 -3 -4, और 2 + 6 8, और 9 में से 2 माइनस किए 7, और ये मैट्रिक्स ऐसे ही आ गया, 4 -4 8 और 12। और अगर इसकी बात करें प्लस, ये आपके पास 5 0 0 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन बन गई है। अब ये सीधे हो गए हैं, यानी अब इनको सिंपल हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। अब हमने इनको करना क्या है, हमने यही करना है, हमने इनको प्लस माइनस करना है। मतलब ऐसे, ये देखें, -1 -4 +5, यानी यूँ समझ लें कि 3 मैट्रिक्स आई हैं, इन तीनों के अंदर ये 2 माइनस हो रहे हैं, ये प्लस हो रहा है। मैं इनको आपस में लिखा है -1 -4 +5, यानी पहला एलिमेंट जो है इनको प्लस माइनस कर रहा हूँ। इसी तरह दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, दूसरे एलिमेंट को करेंगे। ठीक है, यानी -4 माइनस प्लस हो गया, +4 और +0, ये आएगा आपके पास। ठीक है, फिर देखें, -4 माइनस प्लस +4 और +0। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसी तरह नीचे वाली रो को भी प्लस माइनस करना है हमने। तो अगर उसको देखें तो उसमें है आपके पास 8, पहला एलिमेंट 8, फिर इधर से -8, फिर यहाँ से +0, फिर यहाँ पे आ जाए 7 -12 +5। तो ये जो मैंने लिखा है ना, इन सब को अगर मैं प्लस करूं तो ये 0 0 0 और 0 आएंगे, जो कि O के इक्वलोत कहलाते हैं। और यही हमारी राइट साइड है, ये हमारी
प्रूव्ड हो जाएगी, साबित हो जाएगी कि जो उन्होंने कहा है कि ये राइट साइड ओ के इक्वल है, राइट साइड ओ के इक्वल आ जाएगी। अब ये 0 0 कैसे है, अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए -1 -4 -5 होता है, -5 + 5 0 आ गया। इसी तरह -4 + 4 ये भी 0 हो गया। 8 - 8 ये भी 0 हो गया। 7 प्लस का 5 भी प्लस का, 7 और 5 12, 12 - 12 ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। सारी वैल्यू 0 के इक्वल आना जो है ये नल मैट्रिक्स को शो करता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। तो ये नल मैट्रिक्स है, तो इस तरह जो ना ये साबित हो गया कि ये O के इक्वल है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये आपका कंप्लीट हो गया ना।